हरियाणा में गेहूं की बिजाई लगभग पूरी हो चुकी है। क्या कुछ गेहूं के उत्पादन को लेकर के, खेती को लेकर के क्या क्या तैयारियां हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी हैं। जी, डीएपी का मसला तो काफ़ी हद तक सरकार ने सॉल्व कर लिया। अब किसान जो है गेहूं की पैदावार में किसी तरह की बाधा ना आए, उसको लेकर के क्या तैयारी कर रही है? देखिए, किसान को तो दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो बुआई के टाइम और फिर एक कटाई के टाइम। बीच का जो सिस्टम है 3 महीने का 4 महीने का, इसमें पानी और यूरिया खाद की जरूरत पड़ती है सिर्फ, या दवाई की जरूरत पड़ती है। अप्रैल में जाके इसकी मंडियों में गेहूँ आ जाएगी, सरकार इसको खरीदेगी, गोदामों में लगा देगी। अभी डीएपी की कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हम कहते रहे भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा अच्छी तरह से बजाई थोड़ी बहुत ही रहेगी, बाकी होगी। अब तो कोर है, कोर बोलते हैं हम इसको। पानी है 22 दिन के बाद, 21 दिन के बाद, 1 महीने के बाद पहला पानी आएगा। और उस पर कुछ किसान यूरिया को पहले बोते हैं, पानी लगाने से पहले, कुछ बाद में बोते हैं। कुछ कोई स्प्रे करता है। वो यूरिया खाद की कोई दिक्कत नहीं है, ना दवाई की दिक्कत है। अब तो नॉर्मल सी बात है, अब सब कुछ ठीक है। अब तो अप्रैल में जाके कटाई होगी और सरकार सारी खरीद कर सरकारी गोदामों में लग जाएगी। दूसरा लेकिन पंजाब बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे डल्लेवाल भूख हड़ताल करने जा रहे थे, उनको सरकार ने मतलब गिरफ्तार कर लिया। तो जो किसान जो नाराज़ हैं, इस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, उनको लेकर क्या करेंगे? देखिए, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने इंतज़ाम किया किसान भाइयों के लिए, 24 फसलें एमएसपी पे बिकती है हमारे यहाँ, और 48 घंटे में पैसा किसान के खाते में आ जाता है। और इस तरह से पूरा काम इंतजाम है। और इसी तरह से पंजाब के सीएम साहब ने भी करना चाहिए। सारी फसलें एमएसपी पे खरीदे, और अगर कोई भाव अंतर है, कोई कम बिकती है, तो उसका डिफरेंस अदा करे। क्या आप मानते हैं कि जो पंजाब के किसान आंदोलनरत हैं, वो उनकी जो समस्या है वो पंजाब सरकार को हल करनी चाहिए, लेकिन वो मांग तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं? देखिए, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी वीट खरीदती है, सारा धान खरीदती है, ऐसा नहीं है, कुछ और फसलें भी खरीदती है। लेकिन जो बचा कुचा काम है ना, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री सॉल्व कर सकता है। नायब सैनी जी ने कर दिया, तो पंजाब का सीएम भी कर सकता है। वो तो मजबूत है इससे, ऐसी बात नहीं है, वो करे। किसानों की कोई दिक्कत नहीं है। अभी पूरे जो एमएसपी है उस पे रेट पे फसल बिक जाए, पैसा मिल जाए 48 घंटे में, अब भाव अंतर मिल गई, तो यही तो मांग है किसानों की, और क्या मांग है? लेकिन पंजाब के किसान तो कह रहे हैं कि अब वो आंदोलन करने के लिए 6 दिसंबर को दिल्ली की ओर जाएंगे। तो अगर जाएंगे तो हरियाणा के लोग को भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। हरियाणा के किसान एक बार फिर उनके साथ आ सकते हैं। देखिए, किसान अपनी दिक्कत के हिसाब से तो आता है। कोई दिक्कत हो तब तो चलता है, कोई दिक्कत जब नहीं है, वैसे कोई किसी को चाय पानी पिला दे, खाना खिला दे, वो मैटर अलग है। दिक्कत कुछ नहीं है हरियाणा के किसान में नहीं है। तो पंजाब के सीएम साहब ने सोचना चाहिए बात ये, अपने किसानों का रख रखाव ठीक रखे। जिस तरीके से पिछली बार किसान आंदोलन हुआ, तो सोनीपत और बहादुरगढ़ आसपास के इलाकों में काफ़ी लोगों को परेशानी भी हुई, और वहाँ के किसानों ने भी उनका साथ दिया। तो अगर इस बार फिर से अगर पंजाब के किसान बॉर्डर पर पहुँचते हैं, दिल्ली बॉर्डर पर पहुँचते हैं, तो हरियाणा सरकार के किस तरह के इंतजाम? देखिए, वो मुद्दा क्या था, आपको तो जानकारी होगी। वो तीन कृषि कानूनों को था, और मोदी जी ने सारे वापस ले लिए। कोई समस्या नहीं है, वो हल हो गई थी समस्या। अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो तो पहले से सारी चीज़ें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात मान ली थी और वापस ले लिया था। कोई मुद्दा नहीं है अब कोई बचा। दूसरा, बजरंग पुनिया को नेशनल डोपिंग एजेंसी ने, एंटी डोपिंग एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है। और ये एजेंसी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से समय समय पर उनकी सैंपलिंग की मांग की जाती है, और बजरंग पुनिया से जब मांगा गया तो उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया। इसके वजह से जो उन्हें 4 साल के लिए बैन किया जाता है। तो इस तरह के कदम को कैसे देखते हैं?
देखिए, जो स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी है वो अनुशासित होता है, वो सारे कानून कायदों को मानता है। एजेंसी की बात भी माननी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है, जो नियम बने हुए हैं सबके लिए हैं, कोई एक व्यक्ति के लिए बना नहीं। अगर उनको कोई इस तरह की डिमांड की थी, वो बात मान लेनी चाहिए थी। अगर नहीं मानता, फिर एजेंसी के शक के दायरे में आ गया वो। एजेंसी ने मान लिया दोषी है, फिर दोषी वाला मजबूरी में वो स्टेप उठाना पड़ा उनको। क्या लगता है मंत्री जी, ये जो खिलाड़ी जो है वो जो राजनीति में आते हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक तरफ विनेश फोगाट की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं जुलाना में, दूसरी तरह जिस तरीके से बजरंग पुनिया सरकारी जो एजेंसी हैं उनकी ही डिमांड को नहीं मानते हैं, और इसके बाद जब वो कार्रवाई करती है तो वो सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार हर एक व्यक्ति को जो है देशद्रोही साबित करने पे तुली हुई है। देखिए, मैं भी खिलाड़ी हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, एथलीट रहा। खिलाड़ी तो सोबर होता है, अनुशासन में चलना होता है, टीम वर्क का काम करने का वो माहिर होता है। टीम वर्क है स्पोर्ट्स भी, और जितने भी काम है हमारी, चाहे सरकार है, प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, ये टीम वर्क है। और जो खिलाड़ी तो इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। कोई रेयर केस ऐसा होगा जिस पे हम बात करते हैं भाई कोई 100 में से 1, नहीं तो 99% खिलाड़ी, चाहे वो हॉकी का है, चाहे वो फुटबॉल का है, चाहे वो एथलेटिक टीम का है, चाहे बास्केटबॉल का है, उसको बचपन से टीम वर्क में काम करने का अनुभव होता है, अपने टीम वर्क से जीतता है वो। और सारी जगह टीम वर्क काम है। खिलाड़ी तो सोबर है, जल्दी एडजस्ट हो जाता है सब जगह। अनुशासित होना चाहिए। अनुशासित तो होता ही, वो सारे बचपन से लेके टीम के जितने भी नियम है सबको मानता है, वो अनुशासन में तो रहना सीख ही जाता पहले से। मानते हैं बजरंग पुनिया को भी अनुशासित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, तो अच्छा है हमारा, वो ऐसी बात नहीं, देश का नाम किया उसने। कहीं अगर कोई विचार करे, वो सारी बातें सहमत कर जाना चाहिए उसके साथ। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिनका साफ कहना है किसानों के लिए कि उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ना ही डीएपी की कमी है, ना ही यूरिया की कमी है। वहीं बजरंग पुनिया के लिए उनका संदेश है कि बजरंग पुनिया को अनुशासित होने की ज़रूरत है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।